हेलो एवरीवन, आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीसी अशोक क्लासेज में सबों का स्वागत है। और आज पुनः मैं ट्रायंगल का क्लास लेकर आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले भी हमने ट्रायंगल का क्लास लेकर के उसका वीडियो आप सबों के बीच उपस्थित कराया हूं और हमने अपलोड भी कर दिया है। आप उसे जाकर देखें और उसे समझ लें, तब इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो आपको और अच्छी से समझ आएगी। तो ट्रायंगल में हमने मेनली बात क्या देखा कि ट्रायंगल में क्या होता है। एक मैं फिगर से यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद समझिए आप थोड़ा सा, है ना। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को आपस में हमने मिलाया और इसका नाम रखा ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इसमें मुख्यतः हमें क्या क्या चीज़ दिख रहा है ना। यहाँ पर दिखा एंगल, क्या चीज़, एंगल दिखा, इधर भी एंगल दिखा, है ना। तीन एंगल है इसमें। कितने एंगल हैं? 3 एंगल है, 3 एंगल्स हैं। और हमें 3 साइड दिख रहा है, एक साइड, 2 साइड और तीसरा साइड, है ना। इसका मतलब 3 साइड भी दिखा। इस साइड को हम लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। साइड को क्या कहिएगा? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यही तीनों 3 एंगल और 3 साइड ट्रायंगल में होता है। और इसी के आधार पे अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, अकॉर्डिंग टू द साइड्स, ट्रायंगल का टाइप्स है, ट्रायंगल का टाइप्स होता है ना। तो मैं तुमसे बाबू कहूँगा, इस ट्रायंगल के पास कितने एलिमेंट हैं? ट्रायंगल के पास कितने एलिमेंट हैं? तो 6 एलिमेंट है ना, 6 एलिमेंट्स है। यानी ट्रायंगल के पास कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं टोटल मिला के देखिए, 3 साइड हैं और 3 एंगल है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो कितने एलिमेंट हो गया, है ना। एलिमेंट का मतलब होता है सदस्य। क्या चीज़? सदस्य, है ना। जिस तरह से हमारे घर में 4-5 मेंबर रहते थे, इसके भी घर में, है ना, देख रहे हैं ना क्या क्या चीज़ है। ये सभी क्या कहलाया? 6 एलिमेंट कहलाया, है ना। तो हम ट्रायंगल का स्वरूप को कहेंगे, ट्रायंगल को अगर टाइप्स करेंगे, ट्रायंगल को बांटेंगे तो ट्रायंगल के कितने रूप होगा, है ना। तो सबसे पहला बात बेटा, यहाँ पर हम लिखते हैं साइड। क्या लिखूंगा? साइड। और यहाँ पर क्या लिखूंगा? एंगल। साइड लिखा और इधर लिखा मैं एंगल, है ना। तो साइड का मतलब क्या होता है? भुजा, है ना। क्या चीज? भुजा, है ना। और एंगल का मतलब क्या होता है? कोण, है ना, कोण। अब देखिए, जब हम ट्रायंगल का प्रकार बनाएंगे, है ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू द साइड, साइड के अनुसार ट्रायंगल कितने तरह का हो सकता है। तो साइड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द साइड्स, ट्रायंगल कितने होगा? 3 ट्रायंगल होंगे। कितने ट्रायंगल होंगे? 3 ट्रायंगल होंगे। समझ में आई बात? 3 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एंगल की बात करूं तो, है ना, अकॉर्डिंग टू एंगल की बात करूं तो एंगल के बात करने के बाद क्या होगा? ये भी कितने तरह का होगा? 3 टाइप्स का क्या होगा? ट्रायंगल्स होगा। समझ गए आप लोग? इसे उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उतारिए आप लोग। अब देखिए, इसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है ना। अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अनुसार ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हमने बता दिया है, ठीक है। अब डिस्कस किस पर करने जाएंगे? अकॉर्डिंग टू द एंगल, एंगल के आधार पर ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, है ना। और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है ना, ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग उतार लिए? तो हमने क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू द एंगल, यानी कोण के आधार पे। किसके आधार पे? कोण के आधार पे, है ना। इस फिगर को थोड़ा सा एक बार और हम बना देते हैं ताकि आप लोग और आसानी से समझिए, ठीक है। इसमें क्या बताया था कि ये क्या है बाबू? कोण है। ये क्या है? एंगल है। ये भी क्या है? एंगल है। और ये क्या है? साइड। ये भी क्या है? साइड, है ना। ये हमने साइड बनाया। आप कौन सा फिगर है ये आपको अभी नहीं इसके बारे में सोचना है। ये एक ट्रायंगल का हमने निर्माण किया, है ना।
तो साइड के अनुसार और एंगल के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर अभी जो बता रहा हूँ किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एंगल के अनुसार हम बता रहे हैं कि ट्रायंगल का कितने स्वरूप होता है, कितने ट्रायंगल भाई है, कितने ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल को क्या कहेंगे हम हिंदी में, क्या कहेंगे, हिंदी वाले बच्चे इसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून, है ना, कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, है ना। और इसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण, है ना, समकोण त्रिभुज, है ना। और इसे कहेंगे हम, है ना, अधिक कोण त्रिभुज, हिंदी में क्या कहेंगे हम, अधिक कोण और त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब बारी बारी से इस पर हम डिस्कस करते हैं कि इसका फिगर कैसा होता है, इसका मुंह कान कैसा होता है, और इसका भी मुंह कान कैसा होगा, और इसका भी मुंह कान कैसा होगा, ठीक है। सभी के मुंह कान पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसको बढ़िया से समझिए। मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रहा हूँ छोटा छोटा फिगर बना करके, है ना। इसका नाम रख देते हैं ए, जिस तरह से तुम्हारा नाम रखे हैं मम्मी पापा, उसी तरह से इसका भी नाम हम रख दिए ए बी सी, है ना। ए बी सी हमने इसका नाम रखा, है ना। अब इसे क्यों कहेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समझिए बहुत बढ़िया से, इसको हम क्यों कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहने का तात्पर्य यही है, इसको आप क्यों कहिएगा, कहने का कोई नियम होना चाहिए, क्यों कहेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसमें ये क्या दिख रहा है, ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है। इसमें आपको क्या करना है, ईच एंगल, है ना, इसमें कुछ नहीं, ईच एंगल, EACH, ईच एंगल, है ना। प्रत्येक एंगल जो होगा वह 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, लेस देन, क्या कहेंगे जी, लेस देन 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री से सभी एंगल, ईच एंगल, है ना, वह क्या होगा, एंगल ए भी क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री से छोटा होगा, एंगल सी भी 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना। अगर बात करूं इस एंगल का नाम मैं रखता हूं 40 डिग्री, इसका कितना रखूंगा, 40 डिग्री, है ना। इसका नाम कितना रखता हूं मैं, 70 डिग्री, है ना। अब आप देखिए यह दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल, एक क्या है, इसका क्या नाम 40 डिग्री हमने लिखा, इसका क्या लिखा 80 डिग्री, और इसको क्या लिखेंगे हम, 8 4 12, 120 हो गया। इसमें कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए, कितना जोड़ देंगे तो 180 हो जाए, 60 इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए एंगल ए जो है ये भी 90 डिग्री से छोटा है, एंगल बी भी 90 डिग्री से छोटा है, एंगल सी भी क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों कहेंगे, समझ में आया। चलिए ये तो समझ में आ गई बात। अब डिस्कस करते हैं किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। किस पर करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मुंह कान कैसा होता है उस पर डिस्कस पहले कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हम खींच रहे हैं वर्टिकल लाइन, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या कर रहे हैं, आपस में क्या करेंगे, मिला दिए, है ना। और इसका भी नाम रख दीजिए, जिस तरह से आपका नाम रखे हैं मम्मी पापा उसी तरह से इसका भी नाम P, है ना, Q, इसका नाम क्या रखा हमने, R, है ना। तो राइट एंगल के बाबू पहचान क्या है, समझिए। राइट एंगल का पहचान क्या है, जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया वन एंगल, कोई एक एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे,
राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही नहीं कह दे कि 90 डिग्री हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो, वो तो हो ही गया। 90 डिग्री अगर आ गया, किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री अगर बनता है तो वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आंख बंद करके क्या कहेंगे हम? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कहने के बाद अदर 2 एंगल और बच जाता है ना, अदर 2 एंगल ये भी बच जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसका क्या नाम रखूं, 45 रखूंगा, है ना, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि 90 और 45 है ना, अगर दोनों को जोड़ता हूं तो 90। द सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको भी सभी एंगल को अगर आप जोड़ेंगे तो 180 होगा, इसको भी सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, है ना। तो इस पर मैं अभी तुरंत इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे क्यों, क्योंकि इसका एक एंगल कितना डिग्री है ना। अगर ये 45 ये 45 हो गया, दोनों अगर 45 है, दैट मीन्स ये एंगल, ये साइड और ये साइड क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर, है ना। समझ में आई बात। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कहेंगे, क्योंकि कोई एक एंगल, एनी वन एंगल, है ना, इन ट्रायंगल एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ गए। अब ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में समझते हैं, है ना। ये महान फिगर है, इस महान फिगर को फिगर हम बना दिए। ठीक है, बना दिए। इसका भी नाम रख दीजिए, क्या चीज, एम, इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई, इसका नाम हमने जेड रखा, है ना। तो हमें क्या करना, इसमें एक एंगल, कोई भी एक एंगल जो पॉसिबल हो वही, है ना। कोई एक एंगल क्या होगा, है ना, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से मोर देन 90 डिग्री, क्या लिखिएगा, मोर देन 90 डिग्री, और लेस देन, है ना, लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब ये जो x है ना, x एंगल जो है, ये इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 120 डिग्री। कितना डिग्री, 120 डिग्री। इसका मतलब यह जो फिगर है, इस फिगर में कोई एक एंगल कितना हो चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। इसका मतलब क्या हो गया, एक कोण चौथवा क्या है, अधिक है। फिर समझिए, इसमें क्या होगा, प्रत्येक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल तब ये कहेंगे जब वन एंगल, कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे जब कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रायंगल का एक अलग वीडियो आप सबके बीच रखने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहें। थैंक्स फॉर